हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूं एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सर समझ में ही नहीं आता, बाहर के तो छोड़ो, बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। समझ में ही नहीं आता कहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है, कहाँ कॉन्ग्रुएंट करना है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं ट्रायंगल्स के, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। अगर आप ये करते हो और एनसीईआरटी करते हो तो आपका लगभग सारा कवर हो जाएगा ट्रायंगल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो भैया सबके साथ जरूर शेयर कर देना। देखिए यहाँ पे थ्योरम है, एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसका प्रूफ अभी नहीं करा रहा, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो 5 से 7 मिनट की होगी, ठीक है। अभी हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले, लेकिन होता क्या है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो हमें इसे यूज करना है वो हम जरूर देख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहता है? कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है, कहता है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द, इस साइड के पैरेलल मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी है, अगर मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी तो उसने जो बाकी दो साइड्स को डिवाइड किया है वो इक्वल रेशो में किया है। वो किस में कर दिया? वो इक्वल रेशो में कर रहा है। मतलब कि गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कि DE पैरेलल BC। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपस में बड़े मिक्स होते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और सिमिलैरिटी में बहुत सारी चीजें कॉमन है। कुछ क्वेश्चन हम BPT से करते हैं, कुछ हम सिमिलैरिटी से करते हैं। अभी सारे डिफरेंस समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और कि कब BPT लगाओ और कब सिमिलैरिटी से क्वेश्चंस को करना चाहिए, कब आसान क्या पड़ेगा, ठीक है। DE BC के पैरेलल गिवन है तो कह रहा है देयरफॉर AD बाय DB इक्वल हो जाता है AE बाय EC के। ये हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि थ्योरम है। थ्योरम हम अलग से सेपरेट से सॉल्व करेंगे और ज़्यादातर बच्चों को आती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैं मान के चलता हूँ 90% चांस है BPT के आने के। अब देखिए क्वेश्चन करते एक छोटा सा। कहता है DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। अब जैसे ही पैरेलल ध्यान दिखा, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें दौड़ गई। कह रहा है AD x है, DB x - 2 है, AE x + 2 है, एंड EC x - 1 है। तो क्या ध्यान में आएगा भाई? अरे ये पैरेलल है, ये वाली साइड थर्ड साइड के, तो इसका मतलब ये क्या होगी? सेम रेशो में डिवाइड हो रही होगी। तो क्या सेम रेशो बनती? हमारे पास जो रेशो बनती वो बनती AE बाय EC इक्वल टू AD बाय DB बन जाती। AE कितना है? x + 2, EC कितना है? x - 1, AD कितना है? x, और DB कितना है? x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a + b, a - b इक्वल टू a² - b² इक्वल टू x² - x। ये चला गया तो x इक्वल टू 4 आ गया। हो गया सॉल्व? समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? छोटा क्वेश्चन लिया, अभी बड़े क्वेश्चन करेंगे। कहीं सोचो ये टॉप 20 क्वेश्चन है। थ्योरम अप्लाई करना सीख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कन्वर्स ऑफ BPT, जो पहले ही बता दूं कि प्रूफ में नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, प्रूफ में नहीं करनी है। कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, और अब की बार जो मुझे दिया गया है वो क्या दिया गया है? अब की बार मुझे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये मुझे गिवन है। अब ये रेशो गिवन है कि A से D और D से B की जो रेशो है वही A
से ई और ई से सी की रेशो ये गिवन है, और ये जब गिवन है तो देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं बोलता हूँ कि डीई पैरेलल हो जाता है किसके, बीसी के। सर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? नहीं, इतना सा लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है डी एंड ई रिस्पेक्टली द पॉइंट ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, तो पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं भाई। चल, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी और ई दो साइड्स पे पॉइंट है। चलो जी, मान लेते हैं कह रहा है, तो हम तो क्वेश्चन के क्या है, हम तो क्वेश्चन के गुलाम हैं, जैसे बीवी का गुलाम। ए बी कितना है? 5.6। ए बी कहाँ है? ये रहा। लिख लेते पहले क्या चाहिए, सेंटीमीटर लिख लेना। ए डी कितना है? 1.4। ए सी कितना है? 7.2। ए ई कितना है? 1.8। यही है भाई। अगर आपके पास ये 5.6 पूरा है, ये 1.4 है, तो ये रिमेनिंग कितना बच गया? क्या 4.2 बोल सकता हूं? ये 7.2 है, 1.8 माइनस कर दूं तो क्या मैं इसे 5.4 बोल सकता हूं? और अगर मैं यहां से ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी की रेशो निकालता तो कितनी आती? वो आती 1.4, 4.2, 1/3। और क्या करते? अगर मैं ए बाई ई सी की रेशो निकालता तो कितनी आती भाई? 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4 इक्वल टू 1/3। ये भी 1/3, ये भी 1/3। अगर ये दोनों की रेशो इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या मिल गया? देयरफॉर ए डी बाय डी बी किसके इक्वल हो गया? ए बाई ई सी के। और अगर मुझे ये रेशो मिल गई कि ए डी बाय डी बी ए ई बाई ई सी के है, तो देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी, तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। और रीजन क्या चिपका दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। समझ गए? चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में बहुत देखा है, करेंगे लेकिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले में क्या कह रहा है? पी क्यू पैरेलल बी सी है, पी क्यू पैरेलल बी सी है। अभी मैंने बोला ना कि कुछ सिमिलरिटी से करते हैं हम और कुछ बीपीटी से करते हैं। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करूंगा ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। पहले में कह रहा है पी क्यू पैरेलल बी सी है, पी क्यू पैरेलल बी सी है। पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा बन गया? ये वाला बन गया। ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी लिख सकता हूं? और जब मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी लिखा तो इसमें पी क्यू पैरेलल था बी सी के, हाँ। और जब ये बी सी के पैरेलल है तो यहां से अगर मैं देखूं ए क्यू बाय कितना होगा? क्यू बी होगा। इक्वल टू ए पी बाय पी सी के होगा। ये फर्स्ट बन गई। आगे देखते हैं। अब मुझे क्या कह रहा है? अब मुझे कह रहा है कि मेरे पास पी आर कहाँ है? पी आर ये रहा, पैरेलल है सी डी के। पी आर पैरेलल है सी डी के, बड़ी साइड ये है, तो ट्राइंगल बड़ा वाला कौन सा हो गया? ए सी डी हो गया क्या? ट्राइंगल
ACD हो गया क्या, एन ट्राइंगल ACD। क्या गिवन है, गिवन है PR पैरेलल CD। रेशो क्या मिलती भाई, A से R आए, R से D आए तो मैं लिख देता AR/RD इक्वल टू A से P गया, P से C गया, AP/PC। अभी घबराना नहीं कि सर आंसर नहीं आ रहा, अगर राइट साइड देखूं तो इक्वल मिल गई, मिल गई। और जब दोनों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट अपने आप इक्वल हो जाती। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाता मुझे, मुझे AQ/QB इक्वल टू AP इक्वल टू AR/RD मिल जाता। क्या चाहिए था, AQ/QB इक्वल टू AR/RD सेकेंड पार्ट मिल गया सर, फर्स्ट पार्ट नहीं मिला, सर फर्स्ट पार्ट नहीं मिला। आप फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, जरा मेरी ध्यान से बात सुनना। अब यहाँ पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सिमिलरिटी, क्योंकि हम टॉप 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आता होगा, और लेकिन मैं समझा रहा हूँ वो बेसिक। अब जरा ध्यान से समझना, जो कह रहा था कि जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, सिमिलरिटी कब लगानी है, बीपीटी कब लगानी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये पैरेलल है इसके, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला है, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, तो क्या मैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। सिमिलर के लिए AA से काम चल जाता है, एंगल ए कॉमन है सर, है। और अगर और चाहिए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लगा दूं, एंगल 3 एंगल 4 के लगा दूं। कौन सा हो गया भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब मेरे पास देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ABC के। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। इसका कौन सा था, ADE। इसकी बड़ी साइड कौन सी थी भाई, इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, AB। इक्वल टू DE बाय BC और इक्वल टू AE बाय AC, ये हो सकती है। और थोड़ा सा और दिखाता हूं मैं आपको। क्या आपने ये बात पढ़ी होगी कि AD बाय AE आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके क्वेश्चन है जिसमें ये पूरी साइड आपसे पूछी गई थी और आप उसमें BPT वो +1 -1 करके करते थे। लेकिन जब मैंने सिमिलरिटी सीख लिया करना, तो अगर मैं सिमिलर से करूं तो AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC नहीं मिलेगा क्या मुझे, रेशो प्रोपोर्शनली। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, वो BPT में प्लस करना, रेसिप्रोकल करना कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सिमिलरिटी से भी तो खत्म कर सकते हो, नहीं कर सकते क्वेश्चन को, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पे AR बाय AD चाहिए, पूरी साइड चाहिए, पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल BPT वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहा। मैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या करूँगा, सिमिलर करूँगा। मैं ट्रायंगल्स को कर रहा हूँ सिमिलर। एक है छोटा ट्रायंगल, एक है बड़ा ट्रायंगल। एक है छोटा ट्रायंगल और एक है बड़ा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल क्या कहता है, इन ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग जरूर ध्यान रखना है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखना बहुत जरूरी है। देखो A दोनों में कॉमन है, मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, A एंड A। P का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, C होगा, तो P के सामने C लिखूंगा।
आर के सामने डी लिखूंगा। ऑलरेडी आपको पता है इसमें अगर आप देखो एंगल ए कॉमन है, P इक्वल टू सी लिख दूं कॉरस्पॉन्डिंग, सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गए ए से तो देयरफॉर मुझे क्या मिलता भाई, ए आर का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, ए आर का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी है, इक्वल टू कौन सा चाहिए था, ए क्यू मेरे पास। चलो ए आर का कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो गया, ए डी। यहाँ पे ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ए पी का ए सी होगा क्या। और तीसरी भी चाहिए अगर तो पी आर का क्या होगा भाई, पी आर का डी सी हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, छोटा वाला भी ले लेते हैं, बीच वाली ले लेते, यही मिलता। देयरफॉर फर्स्ट हो गया। अब उधर चलते, अगर मैं उधर की तरफ जाता तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल है भाई, छोटा वाला। ये कब कर रहे हैं, जब मुझे छोटी साइड और बड़ी साइड की रेशो चाहिए तो मैं ट्रायंगल सिमिलर करूंगा, बीपीटी से नहीं करूंगा। हाँ, जब रेशो छोटी छोटी चाहिए ए से क्यू, क्यू से बी, तो मैं बीपीटी से करूंगा क्योंकि जल्दी हो रहा है। तो मेरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ए के सामने ए आएगा, क्यू के सामने बी आएगा और पी के सामने सी आएगा। एंगल ए कॉमन, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, सिमिलर हो गए, सिमिलर लिख लेना। मैं सीधा ही काम की बात लिखता हूं और काम की बात क्या कह रही है, काम की बात कह रही है कि देयरफॉर ए पी कितना चाहिए था, ए क्यू बाय ए बी, ए क्यू बाय ए बी इक्वल किसके है, ए पी। देखो ए पी बाय ए सी के है, सेकेंड फर्स्ट। ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है। अगर राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो गई। मैंने बीपीटी से नहीं करके मैंने सिमिलरिटी से कर लिया। तो सर जो बुक के अंदर क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में, भैया कोल्ड हुआ है, थोड़ा नाक बंद है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वो कैसे करे, सिमिलर भाई पेपर में थोड़ा लिखा आएगा। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा तो सिमिलरिटी से करो ना। वहाँ ये थोड़ा लिखा है 6.2 का क्वेश्चन है। हाँ, अगर सिमिलरिटी से लिखा आ गया बीपीटी से तो करना पड़ेगा, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं भाई, बुक का क्वेश्चन है डी। अच्छा, अब समझ में आ गया ना, जब बड़ी रेशो चाहिए, एक छोटी रेशो एक बड़ी रेशो चाहिए साइड की, तो हम हमेशा सिमिलरिटी का यूज करने वाले हैं। कह रहा है मेरे को डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो कौन सा ट्रायंगल बड़ा हो गया भाई, ओ क्यू। ये वाला हो गया एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल ये इसके क्या है, पैरेलल है। रेशो क्या चाहिए, रेशो का पता ही नहीं, तो हम छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मेरे पास छोटी रेशो में एन ट्रायंगल कौन सा है भाई, पी ओ क्यू। मेरे को गिवन है डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो देयरफॉर क्या रेशो मिलती, जरा देखो, यहां से जा रहे हो ओ से डी, डी से पी, ओ से डी, डी से पी इक्वल टू, और कितना है भाई मेरे पास, अच्छा ये था ना, हाँ नहीं एक मिनट को गड़बड़ कर दी, ये थोड़ा था, ये था यहाँ, ये है ना पैरेलल, एक पॉइंट तो ये एक ये है, तो पी डी बाई डी ओ आएगा, पी डी बाई डी ओ आता था भाई, पी डी बाई डी ओ आएगा। नाक बंद के साथ साथ दिमाग भी बंद हो गया क्या, पी डी बाय डी ओ इक्वल टू पी ई बाय ई क्यू क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं,
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मेरे को DF का ये रहा, पैरेलल है OR के, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, POR हो गया, ट्रायंगल POR हो गया। रेशो क्या बनेगी जरा देखो, ये दो पॉइंट है यहां से आ रहे हैं, इसके पैरेलल है, PD/DO इक्वल टू PF/FR के बनेगी, PD/DO इक्वल टू PF/FR के बनेगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। लेफ्ट दोनों की इक्वल आ गई, लेफ्ट इक्वल आ गई तो राइट भी इक्वल आ गई। देयरफॉर PE/EQ किसके इक्वल हो गया, PF/FR के हो गया। क्या ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, हमें तो पैरेलल में चाहिए था सर, आपने तो गलत निकाल दिया। जरा ध्यान से देखो क्या आया, PE/EQ इक्वल टू PF/FR। क्या ये रेशो सेम आ रही है, तो इसका मतलब E और F से जो लाइन बन रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल नहीं होगी, कन्वर्स ऑफ BPT इसी को तो बोला जाता है। तो देयरफॉर EF पैरेलल हो गया QR के, सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ, AB पैरेलल CD है, X की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना चाहिए भाई, कहीं BPT लगेगी, क्या करो, कोई भी दो ऑपोजिट ट्रायंगल सिमिलर कर लो, ये जा ये जा ये। AB DC के पैरेलल है तो ये नहीं होंगे, ये दोनों होंगे। कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, देखो ये इसका क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा ये, और ये इसका ऑल्टरनेट होगा, वर्टिकली ऑपोजिट भी रहा होगा। लेकिन ट्रायंगल का रेशो लेने के लिए हमें ट्रायंगल का नाम बिल्कुल सही तरीके से लिखना पड़ता है, ध्यान से समझना। पहला, इन ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, एन ट्रायंगल, ए का डी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, बी है, डी और बी इक्वल है ना, तो डी के सामने बी लिखा। ओ दोनों वर्टिकल ऑपोजिट है, इक्वल है, तो ओ के सामने ओ लिख दिया, और इसका सी है और इसका ए है, ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग है। आपके सामने है एंगल डी बी के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेशो ले लो। ओडी डीओ की रेशो किसके सामने आ रही है, बीओ के। ओसी की ओए के। और अगर और चाहिए होता तो मैं क्या लिख देता आगे, सीडी की डीसी की बी के, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। एक्स निकाल लेना है, इन्हीं चारों में दिया हुआ है, यहीं से निकलेगा, तो मैंने फिर भी सारे लिख दिए। डीओ कितना है, एक्स और 3, बीओ एक्स माइनस 3, ओसी एक्स माइनस 5, ओए 3x माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 9x माइनस 57, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यही होगा ना, माइनस 3x प्लस 15। सबको एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x, और माइनस 9 उधर चला जाता तो माइनस 17x आ जाता, और ये प्लस 57 उधर जाता, 57 प्लस 15 72 हो जाता, इक्वल टू 0। ये किसके फैक्टर बन रहे हैं भाई, 72 के फैक्टर प्लस माइनस करके 12 और 6, 12 और 6, एक मिनट ना, 9 8 17, यही बन रहे ना, 9x माइनस 57 एक्स स्क्वायर
-5x -3x और +15, यही है। और x² -8x -9 उधर गया तो -17, +57 गया तो +72। तो 72 के फैक्टर क्या बन रहे हैं भाई? 2 और 26, 2, अच्छा 13 और 4 बन रहे हैं, 13 और 4 बन रहे हैं। तो x एक आ रहा है 13 और एक आ रहा है 4। क्या 13 पॉसिबल है? एक बारी चेक कर ले। हो सकता है कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि x इससे छोटा आ जाए, जैसे 3 से छोटा आ गया x, मान के चला x अगर 2 आता, क्या पॉसिबल होता? नहीं। अब देखो 4, क्या 4 पॉसिबल होगा? 4 में से 5 गया, -1 हो गया, तो x = 4 पॉसिबल नहीं है, x = 13 करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। बोथ मत लिखाना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, क्या कह रहा है? अब देखो AO/OC की रेशो, OB/OD की रेशो दे रखी है, AB की दे रखी है वैल्यू, DC की निकालनी है, ठीक है हमारे पास। तो देखो सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या रूल होता है? सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले होता है एंगल। मैं 2 छोटे ट्रायंगल बना देता हूं आप लोगों के लिए, ABC और PQR। अब AA हो सकता है, 2 एंगल कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। एक होता है SSS। SSS का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट करते थे उसमें साइड्स इक्वल होती थी। AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, उसे SSS बोला जाता था। इसमें नहीं, इसमें SSS का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होनी चाहिए, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे रखी हो। और तीसरा जो होता है वो होता है SAS का कॉन्सेप्ट। मतलब कि 2 साइड्स की रेशो, जैसे AB/PQ = दे दिया BC/QR, ये SS हो गया। SAS के लिए एंगल चाहिए, एंगल S और S के बीच में फंसा हुआ है, AB/PQ BC/QR। तो एंगल कौन सा होना चाहिए था? एंगल B और Q के अगर इक्वल होगा तभी वो SAS कहलाती, नहीं तो नहीं कहलाती। अगर रेशो तो और चेंज करके देखते हैं भाई। अगर मेरे पास रेशो, बताना मुझे, अगर मेरे पास रेशो साइड्स की अगर मेरे पास होती, कौन सी भाई? AB/PQ = AC/PR। 2 साइड्स की रेशो इक्वल है, तो कौन सा SAS बनाने के लिए एंगल होना चाहिए था इक्वल? तो मेरे पास AB/PQ AC/PR, इसके बीच में A और P अगर इक्वल मिलता तो इसे ही मैं बोलता SAS, अदरवाइज नहीं बोल सकता मैं। कह रहे AO/OC = OB/OD = 1/2 दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। कह रहे AB 5 है, CD निकालो। अब ये रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल मत रख लेना सब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि यहां पे ये पैरेलल नहीं दे रखा जो सिमिलरिटी कर दोगे कि ऑल्टरनेट एंगल है जी, ये ले लो। सिमिलर करना है कैसे? पहले मैं 2 ट्रायंगल लूंगा। इन ट्रायंगल AOB एंड O का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? C होता, ऑल्टरनेट होता, सॉरी A का कौन सा है? AOB, एक पे रुको, A का कौन सा हो गया? A का C हो गया, दिया हुआ है यहाँ पे ना। B का D दे रखा है, BOD। देखो AO/OC = BO/OD कितना है? 1/2 गिवन है। 2 साइड्स की रेशो मिल गई,
AO बाय BO इक्वल टू OC बाय OD। SS हो गया। SAS बनाने के लिए जो एंगल चाहिए होगा वो कौन सा होना चाहिए था, वो ये वाला होना चाहिए। अरे ये तो वैसे भी है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। ये तो है हमारे पास। तो मेरे पास एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD तो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देयरफॉर क्या मैं बात बोल सकता हूं, AOB सिमिलर हो गया BOD के, किससे? SAS। साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो रेशो AO बाय BO इक्वल टू, और कौन सी है? AO बाय, एक मिनट ना, BAOB COD था, मैंने B लिख दिया गलती से, यहाँ B लिख दिया, C था, सॉरी। AO बाय यहाँ पे ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पे AO बाय, देखो यहाँ पकड़ी गई ना, मैथमेटिक्स की गलती है तो यहाँ पे पकड़ी गई। जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि भाई मैंने तो गलत लिख दिया। BO बाय DO इक्वल टू AB बाय किसके हो जाएगा? BOD। अरे यहाँ भी देखो क्या गड़बड़ कर, अच्छा B लिख दिया ना यहाँ भी मैंने ऊपर से देख के, C था। तो कितना आ गया? AB बाय CD। कितना था ये दोनों? 1/2। AB कितना है? 5। CD कितना है? पता नहीं। कितना आ गया? 10। सर ये तो पहले ही हमने निकाल लिया था, मुझे पता, तो बहुत होशियार हो। लेकिन वो जो पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने ये चीज़ करा दी थी आपको, लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये मैंने करा दिया था जब सिमिलर कराया था। लेकिन यहाँ एंगल से सिमिलर हुआ था क्योंकि पैरेलल दिया हुआ था, वहाँ पैरेलल नहीं दिया हुआ। अगर वो MCQ में क्वेश्चन आ रहा है फिर तो आप डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो पहले मुझे सिमिलरिटी शो करनी पड़ेगी, SCS से रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल रखनी पड़ेगी, देन मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो हैप्पी बर्थडे टू जू हो जाएगा तुम्हारा, समझे? चलिए आगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले ट्राइंगल ABC बना ले भाई। फिर क्या कह रहा है? D एक पॉइंट है BC पे, BC, पहले ABC लिख लेते, ठीक है। सच दैट ADC, तो पहले ADC बनाना पड़ेगा भाई, ज्वाइन कर दूं। किसके इक्वल है? BAC के। ADC BAC के क्या है? इक्वल है। मैं एक मिनट फाइल सेव कर लूं। हाँ जी, ये गिवन है। आगे देखो, ये रेशो चाहिए। सर कौन से ट्रायंगल सिमिलर करूं, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल रखूं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रखूं जिससे ये रेशो प्रूव हो जाए। एंगल इक्वल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वहां गलती कर दी तो रेशो कभी भी आपकी सही नहीं आएगी। तो कैसे रखते, जरा ध्यान से देखना जिसको नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है 90% से ज़्यादा लोग इस बात पे ध्यान दिलाते ही नहीं है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ज्योमेट्री को रटवाते हैं। रटना नहीं है, करना है भाई, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, पहले कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए मुझे कमेंट में एक बारी बताओ जरा, सारे पोस्ट कर लेना चाहिए। देखो इसका D और इसका A इक्वल है, A बड़ा वाला है, D छोटा वाला है, तो एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको। एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल। देखो मैं हमेशा गैप छोड़ के लिखता हूं, इसका A लेता तो इसका D ले रहा हूं, ऐसे ही है ना, इसका A इसका D। बड़े वाले और छोटे वाले में कोई कॉमन है? हाँ सर C है, तो दोनों में C चिपका दिया।
बड़े वाले में कौन सा बच गया, बी बच गया, तो अब बी लिख दिया, और छोटे वाले में अब कौन सा लिख गया, डी हो गया, सी हो गया, तो ये वाला ए बच गया, तो वो लिख दिया। सिमिलर तो ऑलरेडी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एडीसी किसके इक्वल था, बीएसी के, और एंगल सी कॉमन था, देयरफॉर ट्रायंगल एसीबी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डीसीए के। और जब सिमिलर हो गए तो रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल मिल जाएगी। प्रोपोर्शनली इक्वल देखो कितनी है, सीए एसी बाय डीसी इक्वल टू किसके है, सीबी बाय सीए। सीबी का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, सीए है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर, सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ गया क्या। देखो अगर रेशो सही लिख लेते हो, ट्रायंगल का नाम सही लिखते हो, तो आंसर आना ही आना है आप लोगों का। अभी तक आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, ABC ले लेता हूं सर इसको, और इसको ADC ले लेता हूं, DAC ले लेता हूं, और जब रेशो बनाने बैठते हैं सर नहीं है बन रही, नाम से बनेगी भाई। ए दोनों A और D इक्वल था तो A के सामने मैंने D, C कॉमन था, C के सामने C, इसका B बच गया, उसका A बच गया, लिख दिया, काम हो गया। चले आगे चलते हैं भाई। आगे कहता है P and Q आर द पॉइंट्स on sides AB and AC respectively और triangle ABC if AP equal to 3, फिगर बनाते हैं पहले। कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, P AB पे है और Q AC पे है। AP जो है 3 है, AP जो है 3 है, PB जो है 6 सेंटीमीटर है, AQ 5 है, QC 10 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है BC जो है 3 टाइम्स ऑफ PQ है। लो जी, क्या क्वेश्चन पूछे हो, किस किस को क्लिक कर गया ये क्वेश्चन, बताना चाहेगा कोई, देख लो। पहले अगर मैं यहां से ये रेशो अपॉन में ये रेशो चाहिए, BC और PQ, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल है, तो छोटे और बड़े को सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर के लिए क्या चाहिए, पैरेलल नहीं दी हुई, ये ध्यान रखना, पैरेलल नहीं है कहीं भी, पैरेलल नहीं है कहीं भी। तो हमने क्या किया, हमने AP बाय, ठीक है, ये छोटी साइड है, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड AB है, AP बाय अगर मैं AB निकालता तो कितना आता, 3/9 आता। इसमें AQ छोटे में है, बड़े में AC में है, तो 5/10 लेता। एक मिनट रुक लो, अच्छा 5/10 नहीं 5/15 पूरा ले रहे हो ना, 5/15, तो ये भी 1/3 आता। SS मिल गया, एंगल चाहिए, AP बाय AB, AQ बाय AC, एंगल A दोनों में कॉमन है, तो सिमिलर हो जाता है इससे इससे क्या, देखो। तो मैं ट्रायंगल का नाम लिखता इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। क्या मिला, AP बाय AB इक्वल टू AQ बाय QC, AQ बाय AC कितना है, 1/3 के। SS हो गया, और एंगल ए कॉमन है, तो SAS हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। और जब सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल रख लेते हैं, जो कि कितनी आती भाई, AP बाय AB इक्वल टू PQ बाय BC आती, और AP बाय PB कितना है, 1/3 है। ये भी लिख सकते थे, मैंने एक ही लिख दिया, तो 1/3 लिख दूं तो क्या मेरा आंसर आ गया। PQ जो BC जो है
वो 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू के होगा ही होगा। तो पहले सिमिलर करना अगर सब्जेक्टिव में आ रही है क्वेश्चन तो ध्यान रखना, आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या रहा, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट दिस। थांबा भाई थांबा, एक काम करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा घुमा ऐसा लग रहा है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। कह रहा है मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। एम एक मिड पॉइंट है सी डी पे, चलो एम एक मिड पॉइंट है सी डी पे। द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्ट एट ए सी, बी एम से एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो वो ए सी को इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब ए सी भी बनेगा, मतलब कि मेरे पास ए सी भी बनना चाहिए था, ये ए सी बन गया। अब आगे कहता है जब मैं बी एम को ड्रॉ कर रहा हूं इंटरसेक्ट ए सी एट एल, तो जब मैंने बी एम को बढ़ाया, किसको बढ़ाया भाई, बी एम को बढ़ाया, ज्वाइन किया, मतलब ये। तो क्या कह रहा है, ए सी इंटरसेक्ट ए सी एट एल, एल पे इंटरसेक्ट करता है। चलो जो जो लिखा है वो हम लिखते जाते हैं। एंड ए डी को अगर बढ़ा दूं तो ये लाइन ई पे इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं इस लाइन को क्या करूं, बढ़ा दूं, तो ए डी को बढ़ाने पे ये कहां इंटरसेक्ट हो रही है, ई पे हो रही है। ये सब गिवन है भाई, देख लेना कुछ रह तो नहीं गया ना। मुझे कह रहा है ई एल जो है डबल ऑफ बी एल है, ई एल डबल ऑफ बी एल का मतलब अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा बोल दूं कि 1/2 इक्वल टू बी एल बाई ई एल मुझे अगर मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। रेशो में कहीं बी एल बाई ई एल आ जाए और इक्वल टू 1/2 हो तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब बी एल कहाँ है भाई, देखे जरा, बी एल ये रहा और ई एल कहाँ है, ई एल ये रहा। तो ये दो बड़े ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर रहा हूं, ठीक है। क्या सिमिलर हो रहे हैं भी नहीं हो रहे वो बात की बात है, मैं दोनों को लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मैं यहां पे अभी, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। कौन सा है भाई, ये बड़ा वाला है, पैरेललोग्राम है, तो ये और ये इक्वल रहे होंगे, इसका बी और इसका ई इक्वल रहा होगा, ऐसे ही है। एल और एल इक्वल रहा होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल था तो इसका ए और इसका सी रहा होगा, बी एल सी, और इसका ए रहा होगा, ऐसे ही। सिमिलर भी हो रहे हैं, क्यों, देखो ये और ये इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये इक्वल भी है भाई, तो सिमिलर तो मिल रहे हैं मुझे। सिमिलर जब मिल रहे हैं तो रेशो, भैया सिमिलर वहां पे शो करना है, आपको ध्यान रखना, अगर मैं नहीं करता हूं लेकिन आपको करना पड़ता है। अगर सिमिलर होते तो रेशो क्या बनती, बी एल बाई ई एल, यही चाहिए थी ना, इक्वल टू एल सी बाय एल ए इक्वल टू बी सी बाय ई ए, यही है, यही है। ये रेशो मिल गई जब मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया ए से, ट्रिपल ए से हो रहा था, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है, आप सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन कहीं 1/2 नहीं है, बी एल ई एल चाहिए, एल सी कहाँ है, ये रहा, एल ए कहाँ है, ये रहा, क्या ये 1/2 है, नहीं है। बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा, ई ए कहाँ है, ये रहा, क्या ये 1/2 है, नहीं है। 1/2 है कहाँ, जरा ध्यान से देखो, एक मिड पॉइंट ही तो दिया उसने यहाँ पे, ये है 1/2 अगर कहीं बात हो रही है। एक तो पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम है तो ए डी बी सी के इक्वल दिया गया है, और डी एम इक्वल है सी एम के, जो कि हाफ ऑफ सी डी भी है। इसका और इसका कहीं रिलेशन नहीं बन रहा, मेरे पास बी सी
और ए ई का कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, हेटा एंड ट्रायल कर रहा हूँ। मैं ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कॉन्ग्रेंट करके चेक कर रहा हूँ क्या कुछ मिलता है। इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, इसका ई है और ये वाला अगर ट्रायंगल ले रहा हूं तो इसका बी है कॉरस्पॉन्डिंग, तो ई के सामने बी लिखते हैं। हमने कौन सा लिया? ये वाला लिया है, और ये वाला दोनों में एम कॉमन है। इसका कौन सा बच गया? इसका डी बच गया और इसका सी बच गया। ऐसे ही है ना, वैसे भी ऑल्टरनेट एंगल है, इसका डी है और इसका सी है। कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं, कैसे होगा? 1 इक्वल टू 2 के ऑल्टरनेट, ठीक है, और 3 इक्वल टू 4 के, और DM इक्वल टू CM के। तो दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या मिल गए? EMD कॉन्ग्रेंट हो गया BMC के। और जब कॉन्ग्रेंट एंगल साइड एंगल से हो गए, जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिलती है, प्रोपोर्शनल नहीं मिलती, इक्वल मिलती है। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि DE BC के इक्वल हो गया, DE BC के इक्वल हो गया, और AD किसके इक्वल था? AD भी BC के इक्वल था। तो देयरफॉर एक बात और बोल सकता हूँ कि AD इक्वल टू DE हो गया, AD DE के इक्वल हो गया। और अगर AD और DE इक्वल है तो इसकी जगह मैं हाफ ऑफ AC बोल सकता हूँ क्या? बस यही तो काम चाहिए था, यही तो रिलेशन ढूंढ रहे थे हम इतनी देर से। जरा देखते हैं अब यहाँ पे भाई, मेरे पास क्या था? मेरे पास ये तो चाहिए था, BL/EL तो चाहिए था, BC की जगह क्या लिख दूं भाई? BC की जगह AD लिख दूं, BC की जगह क्या AD लिख दूं? और EA की जगह EA मैंने AC लिख दिया, वहां पे AD AE आना था, ये E कर देते हैं। और AE की जगह क्या मैं डबल ऑफ AD लिख सकता हूं? तो डबल ऑफ AD लिख दिया, AD से AD कट गया, तो क्या मेरा आंसर आ गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये रहा। तो पहले मेरे को यही ध्यान आया कि मैं सिमिलर करता हूँ, जोन सी रेशो चाहिए थी मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, मुझे कोई रेशो नहीं मिल रही थी कि जो 1 2 3 की टर्म में हो, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने बाकी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके वहां से उसकी रेशो को उठाया और सॉल्व किया है। आगे देखें, 2 poles of height A meter and B meters are P meters apart. Prove that height of the point of intersection of line joining the top of each pole to the foot of opposite pole is given by। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 poles of height A and B दोनों की हाइट अलग अलग है, तो एक की ज़्यादा ले लेते, एक छोटा ले लेते। कोई भी ज़्यादा ले लो, कहीं कुछ मेंशन तो नहीं है ना? नहीं मेंशन, ज़्यादा कम कहीं भी ले लो। कह रहा है एक के टॉप से दूसरे का बॉटम, दूसरे के टॉप से पहले का बॉटम, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे हाइट ऑफ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ इस पहले ऑपोजिट गिवन बाय दिस, ये जो हाइट है वो क्या है? H, जो मान ली ये इक्वल है किसके? AB अपॉन में A प्लस B के। A क्या है? ये एक पोल की हाइट है, ये दूसरे पोल की हाइट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस P मीटर्स दिया हुआ है, ये P है। इसको
x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, x और y की टर्म में ले लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? देखिए ज़रा ध्यान से देखना, क्वेश्चन करा रखे है मैंने ऑलरेडी ऐसे। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते, ABCD E R और S ले लेते, P ले लेते, चलो P नहीं लेते, S ले लेते क्योंकि P ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर मैं देखूं ये अगर हाइट है तो परपेंडिकुलर होगी, एक ये बड़ा ट्राइंगल और एक ये छोटा ट्राइंगल, क्या मैं इन दोनों को सिमिलर कर सकता हूं? बड़ा ट्राइंगल का अगर नाम लेता, छोटा ट्राइंगल क्या हो जाता? ट्राइंगल CRS एंड ट्राइंगल कितना हो जाता भाई? कितना हो जाता? CRS। जब CSR ले लेता तो आसान लगता तुम्हें भी, CSR ले लेता, C से S, और ये कितना हो जाता? और इसका कितना था मेरे पास? CSR ले रहा हूं ना, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका बेस लिया तो इसका बेस कितना है? CB है। इसका फिर SR हाइट ली, इसकी हाइट कितनी है? AB है, तो B आ गया। एंगल C कॉमन है, एंगल C कॉमन है, इसमें S 90 है, उसमें B 90 है, इसका S 90, इसका B 90, दोनों का 90 हो गया। तो एंगल से ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो मुझे क्या मिल जाते हैं भाई? रेशो। जरा देखो, इसकी रेशो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी CS का है X, अपॉन में बेस कितना है? Y P, इक्वल टू इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट थी H, और इसकी हाइट कितनी थी? इसकी थी B। नहीं होती? CS अपॉन में CB, SR अपॉन में AB, यही तो है। इसका कोई यूज नहीं क्योंकि पता ही नहीं। बेस की रेशो बेस के साथ और हाइट के नीचे हाइट। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो x इक्वल टू कितना आ गया? PH अपॉन में B आ गया। आगे चलते हैं। अभी हमने ये ट्राइंगल लिया, अब हम इधर का ट्राइंगल ले रहे हैं। अगर इधर का ट्राइंगल अगर आप लेते तो मैं डायरेक्ट करा दूं क्या? कौन सा ट्राइंगल होता? चलो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल या ट्राइंगल सिमिलर, डायरेक्ट लिख देता हूं, RSB एंड ट्राइंगल। इसका RSB है तो इसका DCB हो जाता, बड़ा वाला। इसका बेस कितना है? कहाँ गया छोटा ट्राइंगल भाई? ये छोटा ट्राइंगल का बेस कितना है? Y, और बड़े का कितना है? P। छोटे की हाइट कितनी है? H, और बड़े की हाइट कितनी है? A, तो H बाय। यहां से Y की वैल्यू अगर निकालता तो PH बाय A आ जाता। यही आ रहा है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास PH बाय B प्लस PH बाय A, P कॉमन ले लूँ, H कॉमन ले लूँ, तो क्या बन? अच्छा, x प्लस वाई कितना हो गया? P बन रहा है। x प्लस वाई P हो गया, P कॉमन और H कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 1/b प्लस 1/a, P से P कट गया। क्या चाहिए था? H इक्वल टू चाहिए था। एलसीएम लो, a प्लस बी अपॉन में AB आ गया, AB ऊपर चला गया, a प्लस बी नीचे आ गया, इक्वल टू H आ गया। अब ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, MCQ। ये डेरिवेशन हो गई कि कभी भी ऐसी फिगर में H निकालना हो और ये साइड दे रखी हो, तो AB अपॉन में a प्लस बी निकाल के इसकी हाइट निकाल सकते हो। ये एक तरीके की डेरिवेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कई जगह देखा होगा, सेम क्वेश्चन है करने का तरीका। ये आप होमवर्क में करेंगे, और मुझे सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं ज़रूर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि प्रूफ करो दिस CD परपेंडिकुलर है AB के, CD परपेंडिकुलर है AB के, और ACB B90 है।
कितने राइट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको? आपको राइट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं 3। कितने? 3। 2 छोटे और एक बड़ा, 2 छोटे और एक बड़ा नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहला नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल बड़े वाले में एक बड़ा वाला ले रहा हूं, एक छोटा वाला ले रहा हूं, दोनों में कॉमन ए है, तो मैंने दोनों में ए एंड ए लिख दिया। बड़े वाले में 90 कहां है? सी पे है, तो सी लिख दिया। छोटे वाले का 90 डी पे है, डी लिख दिया। बड़े वाले की तीसरी एंगल बी बच गया, छोटे वाले का तीसरा एंगल कौन सा था भाई? सी बच गया। एंगल ए कॉमन है, इसका ए सी बी किसके इक्वल है? ए डी सी के, दोनों 90 हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गए भाई? सिमिलर हो गए। यहां लिख लेना, देयरफॉर ट्रायंगल इज सिमिलर बाय ए। और जब सिमिलर हो गए तो रेशो क्या मिलती? रेशो मुझे मिलती ए सी बाय ए डी, सी बी बाय डी सी और ए बी बाय ए सी, ये मिलती। स्क्वायर में चाहिए, ए सी यहां भी आ रहा है, ए सी यहां भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी हो जाता। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब फिर एक बड़ा ट्रायंगल है, दूसरा एक और छोटा ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों को सिमिलर करता तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्रायंगल्स के नाम, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको मिल सके। तो मैं ट्रायंगल बड़ा वाले में और छोटे वाले में कॉमन है बी, तो मैंने दोनों में लिखा बी। बड़े वाले में 90 है सी पे, छोटे वाले पे है डी पे। मैं एंड नहीं लिख रहा, मैं सीधा सिमिलर कर रहा हूं। और फिर बड़े वाले में कौन सा बच गया? ए बच गया। और छोटे वाले में कौन सा बच गया? सी बच गया। ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो रेशो रख लो, बी सी बाय बी डी इक्वल टू किसके हो गया? सी ए बाय डी सी इक्वल टू बी ए बाय बी सी। यही है। पुलिस आ गई भाई, पुलिस आ गई, भागो। यहां बी सी है, यहां बी सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, कितना हो जाता? बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए इंटू बी डी हो गया। चाहिए क्या था? सी बी स्क्वायर बाय सी ए स्क्वायर चाहिए। सी बी कहाँ है? ये रहा। सी ए कहाँ है? ये रहा। इन दोनों को डिवाइड में रख दो, डिवाइड कर दो। सी ए सी बी स्क्वायर बाय सी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? बी ए इंटू बी डी अपॉन में ए डी इंटू ए बी। ए बी से ए बी कट गया, क्या आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो आराम से बिल्कुल आपके आंसर आ जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है आपका एंगल का नाम। जो ट्रायंगल आप लिख रहे हो वो बहुत सोच समझ के आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ और इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये करता है, बहुत आसान है लेकिन दिक्कत होती है इसकी फिगर नहीं बनती बच्चों के। कह रहा है 2 ट्रायंगल है बी ए सी और बी डी सी, राइट एंगल एट ए एंड डी, और दोनों का सेम बेस है बी सी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट पी, प्रूफ करोगे दे देते। इसकी फिगर नहीं बनती, एक बार सोच लो पोज करके। मैं फिगर बना रहा हूँ, टाइम कम है, काम ज्यादा है। इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कह रहा है राइट एंगल ए और डी पे है, सेम बेस है बी सी, यहां 90 है, यहां 90 है।
और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पी पे कर रहे हैं। ये सब गिवन है। प्रूफ क्या करना है, AP बाय PC इक्वल टू DP इंटू PB। अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा। एंगल 90 के है, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। लेकिन नेमिंग बहुत ध्यान से लिखनी है। क्या, ट्रायंगल A के सामने D आएगा, P के सामने P आएगा, और इसका कौन सा बच गया B, तो उस बेचारे का तो C अपने आप आएगा। मैं सिमिलर करके सीधा ही लिख देता हूं। सिमिलर करना क्यों है, क्योंकि सिमिलर तो हो गया, 90 है, और क्या है, ऑपोजिट है। अब जब A से सिमिलर हो गए तो रेशो अगर हम पकड़ते तो AP बाय DP इक्वल टू PB बाय PC। यही चाहिए था क्या, AP इंटू PC और PB इंटू DP। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर फिगर नहीं बनी और नाम सही नहीं दिया तो आंसर नहीं मिलेगा। तू क्यों नाराज हो गया भाई, तेरे से थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ, समझते नहीं है, ये भी नाराज हो गया तुमसे। देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन है बड़ा। बुक का क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है। कहता साइड AB एंड AC, BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनली टू द साइड BC QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR शो दैट ABC सिमिलर। प्रूफ करो PQR के। देखो क्या क्या गिवन है, पहले गिवन में है AB की रेशो प्रोपोर्शनली किसके साथ है, AB बाय PQ इक्वल टू BC की गिवन है QR के साथ, और AD की PM के साथ। ठीक है, ये गिवन है। कह रहा बड़ा जो ट्राइंगल है ABC और PQR सिमिलर प्रूफ करो। अरे सर ये तो बहुत आसान है। देखो AB बाय PQ दिया है, AB बाय PQ दिया है, BC बाय QR दिया है, दो साइड्स की रेशो मिल गई। तीसरी की चाहिए तो ट्रिपल एस से होता। तीसरी कौन सी होती, AC बाय PR। क्या गिवन है, नहीं, तो ट्रिपल एस का प्लान तो कट गया। तो किसका बच गया, SAS का। SAS के लिए कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए था, B अगर Q के इक्वल होता तो SAS लग जाता, वो तो है नहीं, ये तो है नहीं। अगर ये भी गिवन होता तो SAS का काम हो जाता और ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। तो इसका मतलब मुझे पहले B किसके इक्वल प्रूफ करना है, Q के। तो इसका मतलब जा तो बड़े ट्रायंगल्स में है या छोटे ट्रायंगल्स में है। छोटा बड़ा तो हमें प्रूव ही करना है, तो मैं पहले छोटे दो ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन कौन से भाई, एन ट्रायंगल ABD, एन ट्रायंगल PQ। AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM गिवन है भाई। और क्या गिवन था, BC। इसमें BC आ रहा है क्या, नहीं, इसमें तो सर BD आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, AD और PM क्या थे, मीडियन थे। AD और PM क्या थे, मीडियन थे। अगर मीडियन है तो BD CD के इक्वल रहा होगा और QM MR के इक्वल रहा होगा, जिसको मैं हाफ ऑफ BC भी बोल सकता हूँ और हाफ ऑफ QR भी बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। तो क्या मैं BC की जगह डबल ऑफ BD लिख सकता हूँ? क्या मैं BC की जगह डबल ऑफ BD लिख सकता हूँ? क्या मैं QR की जगह डबल ऑफ QM लिख सकता हूँ? ये दोनों तो गिवन में ही थी रेशो, ये भी गिवन में थी, लेकिन मैंने उसको BD और QM की टर्म में लिख दिया। 2 से 2 कट गया, AB बाय PQ और AD बाय PM, BD बाय QM।
तीनों रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल हो गई तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के, ट्रिपल एस से। और जब ये सिमिलर हो गया तो देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। अभी प्रूव नहीं हुआ, अब करना स्टार्ट करूंगा प्रूव यहां से। अब मैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR लूंगा। AB बाय PQ गिवन है, इक्वल टू BC बाय QR के गिवन था। और एंगल BQ के इक्वल प्रूफ किया है, तो साइड एंगल साइड हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया PQR के, जिसको मैं साइड एंगल साइड बोल सकता हूं। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं हट रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है जो लगातार है बुक के अंदर, और ये तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, अब देखने में वही है, ठीक है, और ट्राइंगल, अब बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दे दी है, अब की बार उन्होंने बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दे दिए है। तो पहले लिख लेते हैं भैया, अगर सिमिलर है मेरे पास तो मुझे क्या क्या मिलता। और क्या रहा, एक मीडियन है 2, ये कितना है, मीडियन बाई D है, इसमें M है, ऐसे ही कह रहा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, प्रूफ करो कि दिस सिमिलर दिया हुआ है। अब जब सिमिलर दिया हुआ है गिवन में, ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो जब सिमिलर है तो सब कुछ लिख दो, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल होगी। ठीक है, और क्या इक्वल होगा, और हमारे पास सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A P के इक्वल होगा, एंगल B Q के इक्वल, मुझे नहीं पता क्या चाहिए नहीं चाहिए, एंगल C R के इक्वल होगा। ये सब मिल गए मुझे। चाहिए क्या, कह रहा है AB बाय PQ AD बाय PM के, तो इसका मतलब ये और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर करना है मुझे, तो करते हैं। कैसे करें, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा है, PQR, AB बाय PQ है सर, पिछले जैसे ही है कुछ ना कुछ। और क्या है, BC इक्वल टू QR है, जबकि ये दोनों मीडियन है, पार्ट्स में डिवाइड करेगी, BC बाय QR की जगह मैं क्या डबल ऑफ BD अपॉन में डबल ऑफ QM लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। क्या AC बाय PR का यूज है, सर नहीं है, क्योंकि हमें तो ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला छोटा ट्राइंगल सिमिलर करना है। 2 साइड्स की रेशो आ गई, तीसरी साइड कौन सी है, AD बाय PM की रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं दी हुई, नहीं तो ट्रिपल एस हो जाता। तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल होना चाहिए, अगर ये इक्वल हो जाए तो मैं कह दूंगा कि ऐसे ऐसे ट्राइंगल सिमिलर हो गया। और अगर नीचे आके देखो, जब सिमिलर दिया था तो यहाँ पे BQ के इक्वल होता कि नहीं होता, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंगल B इक्वल टू Q के, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर था PQR का, और देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया PQM के, किससे, SAS से। और जब सिमिलर हो गए तो रेशो भी प्रोपोर्शनली इक्वल मिल गई, AB बाय PQ
किसके इक्वल हो गया, AD बाय PM के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, और मेरे हिसाब से ट्रायंगल का सबसे बड़ा क्वेश्चन एक यही है। लेकिन बुक का क्वेश्चन है, देखो तो ये सेम लगता है, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का, उसके जैसा सेम लगता है कि सर यही सेम क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन ये सेम है नहीं। इसकी अगर आप फिगर बनाओ तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये और वो क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है। इसकी फिगर बना लेते हैं पहले एक बारी हम। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा है हमारे पास PQR, दोनों ही सिमिलर करने और उसमें भी सिमिलर ही करने थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन भी हमारे साथ होने वाली है, खेला हमारे साथ होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये है दो ट्रायंगल, लेकिन मुझे क्या कहता है, कहता है इसमें AD एक मीडियन है और उसमें क्या है भाई, AD ऑफ ट्रायंगल, और उसमें PM मीडियन। उसमें भी यही था, उसमें भी सेम यही दिया गया था, लेकिन इसमें भी AD है। उसमें कितना था, उसमें कितना था, उसमें PM था, सेम था, देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है कि ये D है, ये M है। गिवन में क्या है सर, गिवन में है, गिवन में जो मेरे पास है वो है AB बाय PQ, सर उसमें भी था। इसमें AD बाय PM, उसमें भी था। इसमें है AC बाय PR, जबकि उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन था BC बाय QR। उसके अंदर अगर आप देखते, जब ये और ये रेशो दे रखी थी, ये और ये रेशो दे रखी थी, तो हमने B और Q को इक्वल प्रूफ कर दिया था, सिमिलर करके दो छोटे ट्रायंगल लिए थे तो सिमिलर हो गया था, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल की रेशो मुझे मिल गई थी, तो जिससे जब सिमिलर किया तो BQ के इक्वल हो गया। लेकिन AB बाय PQR, AC बाय PR चाहिए, दिया हुआ है, तो इसके बीच में एंगल जो है वो A और P इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन A और P दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें तो दो छोटे ट्रायंगल बन गए थे, एक ये बन गया था, एक ये बन गया था। इसमें उसमें इसमें नहीं है, इसमें A पूरे में आ रहा है, P पूरे में आ रहा है, मीडियन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वैसा सेम क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं यहां कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, जरा भी लिख के बताता हूं। जरा ध्यान से देखना, अभी बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने डॉटेड में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, इसको हम नाम दे देते हैं E का और इसको हम नाम दे देते हैं S का। पहला कंस्ट्रक्शन जो आप करोगे वहां लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएगा, मेरे पास जाएगा कि AD DE के इक्वल है। इस ट्रायंगल के अंदर AD DE के बराबर बनानी पड़ेगी। ज्वाइन BE एंड CE इस ट्रायंगल में आ गए। सेम इधर में आएंगे, जब इधर में आता तो मेरे पास PM इक्वल टू MS एंड ज्वाइन QS इक्वल टू SR भी लिखेंगे। ज्वाइन QS इक्वल टू S, ज्वाइन QS एंड SR।
लिखेंगे। सर फायदा क्या होगा इसका, अभी बताते हैं फायदा क्या होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जब मेरे पास AD और BD क्या है, AD मीडियन था, AD मीडियन है, तो इसका मतलब BD किसके इक्वल है, CD के। एंड और QM किसके इक्वल है, QM किसके इक्वल है, QM जो है MR के इक्वल है, क्योंकि मीडियन है। ये मुझे सब गिवन था। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब जब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं तो जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा है, मुश्किल है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन 2 बारी अगर देखने के बाद करोगे तो रट जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं रटना है, कोई स्टेप नहीं रटने, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन तो रट लेना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, AD DE के इक्वल है इन ट्रायंगल और इन क्वाड्रिलेटर ABEC। AD equal to DE and BD equal to DC गिवन है। अगर आप देखो इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो गए और ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किसी क्वाड्रिलेटर के होते हैं, तो देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां आप लिखो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABEC इज ए पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि AB जो है वो CE के इक्वल हो गई, AB जो है CE के इक्वल हो गई। एंड थोड़ी वॉइस खराब हो गई है भाई मेरी बोलते, ठीक है। तो BE इक्वल टू AC के हो गया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक तो ये मिल गया। सिमिलरली क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, कहां गया भाई, सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। वैसे ही प्रूफ कर दोगे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो। सिमिलरली PQSR इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो PQRS के हो गया। सर ये कर क्यों रहे हैं, अभी बताता हूं, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। एंड QS PR के इक्वल हो गया। यही है भाई। अब देखो, अब मुझे जो है, मुझे AP के इक्वल प्रूफ करना है, तभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि 2 साइड्स तो मिल रही है, एंगल नहीं मिल रहा उनके बीच का। तो मैं पूरा एंगल नहीं अभी कर सकता क्योंकि ये मीडियन है। मुझे एक ये एंगल और ये एंगल पहले प्रूफ करता हूं, फिर 3rd और 4th को कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं, तो ये बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं 2 बड़े ट्रायंगल, उसमें छोटे किए थे, इसमें बड़े करने पड़ेंगे। और अब मैं बड़े ट्रायंगल जब सिमिलर कर रहा हूं तो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQS। ABE और PQS, देखो AB बाय PQ गिवन है, गिवन है। और क्या है, यहां पे था AD बाय PM, AD बाय PM गिवन है। अगर ये गिवन है, अगर मैं इसको डबल करके लिख सकता हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। फायदा क्या हुआ,
ये पी बी कहाँ से हो गया, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, पी आर था, पी बी कहाँ से पी एम था, सॉरी पी बी लिख रखा है मैंने, पी एम है, ये पी एम था, यहाँ भी पी एम कर ले, पी एम है, डबल लिख दिया। डबल क्यों, अगर एडी का डबल करूंगा तो एई आ जाएगा और पीएम का डबल करूंगा तो पीएस आ जाएगा। ये सब गिवन से ले रहे हैं। आगे क्या था, एसी बाय पीआर था। एसी बाय पीआर तो सर इसमें है ही नहीं, एसी बाय पीआर है। एसी किसके इक्वल प्रूफ किया है आपने, जरा ध्यान से देखो। क्या एसी की जगह बीई लिख सकता हूं, क्या एसी की जगह बीई लिख सकता हूं और पीआर की जगह क्यूएस लिख सकता हूं। पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे, इसलिए पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे कि बीई की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने बीई की जगह पीआर की जगह क्यूएस लिख दिया। ये मुझे गिवन था, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम इक्वल टू ए सी बाय पी आर। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है। और ए सी किसके इक्वल है, ए सी बी ई के इक्वल है और पी आर क्यू एस के इक्वल है, ये मैंने लिख दिया। अब जब ये तीनों साइड्स की रेशो डबल ऑफ एडी की जगह, डबल ऑफ एडी की जगह मैं क्या लिख दूं, डबल ऑफ एडी की जगह मैं एई लिख सकता हूं, लिख दिया सर। मैं पीएम की जगह, डबल की जगह क्या पीएस लिख सकता हूं, इक्वल टू बीई बाय क्यूएस लिख सकता हूं, लिख सकते हो। तीनों साइड रेशो में प्रोपोर्शनली इक्वल हो गई तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस के। पी क्यू एस ये ना, कहाँ गया पी क्यू एस, ट्रिपल एस से। और जब ये सिमिलर हो गया तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली करके क्या मैं यहां पे 3 इक्वल टू 4 भी कर सकता हूं अगर इधर के लेता तो एंगल सिमिलरली, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिमिलरली से ही काम करना, अगर 5 का आता तो पूरा प्रूफ करके दिखा देना। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया। दोनों को अगर ऐड कर देता, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, ये एंगल ए आ गया, ये एंगल पी आ गया। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। अब 2 बड़े ट्रायंगल में सिमिलर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या मिल गया, ए बी बाय पी क्यू गिवन था, ए सी बाय पी आर गिवन था, ये गिवन था भाई। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी प्रूव कर दिया। तो एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या, एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक स्टेप आपको रट्टा होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन अगर नहीं याद रहेगी पेपर में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है। A girl of height 90 centimeters is walking away from the base of the lamp post. Speed of this, if lamp is this, find the her shadow after 4 सेकेंड। लेंथ निकालनी है, फिगर बनाता हूं फिर समझ में आएगा। मैं पहले फिगर बना रहा हूं फिर समझा रहा हूं आपको कौन कहां पे है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो चल रही है बेस ऑफ लैंप से। ये एक लैंप है,
यहां से वो चली जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और जिसकी स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, इसकी हाइट 3.6 मीटर है लैंप की, जबकि गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर को अगर डिवाइड बाय 100 कर दूं तो 0.9 मीटर आ जाती। आगे देखते हैं, टाइम हमें दिया है 4 सेकंड्स दिए हैं, मतलब यहां से यहां तक पहुंची, यही डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक पहुंचने का अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो कितना निकलता मेरे पास, मुझे बताओ। BC जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 1.2 इंटू 4 इक्वल टू 4.8 मीटर आ जाता। क्या कह रहा है, उसकी लेंथ ऑफ हर शैडो, उसकी शैडो की लेंथ निकालनी है, जिसको मैंने x बोल दिया, ये निकालना है। कितने राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, आपको कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक राइट ट्रायंगल ये रहा, एक राइट ट्रायंगल ये रहा, इसको मैं P बोल देता हूँ। 2 राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या मैं दोनों को सिमिलर कर सकता हूँ? अगर मैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PCD की बात करूं तो कैसे सिमिलर होता भाई? एंगल B एंगल C 90 के है और एंगल D कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया PCD के। और जब सिमिलर हो गए तो रेशो प्रोपोर्शनली क्या मिल जाती? इक्वल मिल जाती। इसका क्या मिल जाता? AB अपॉन में PC 0.9, इसकी BD है ना, BD बाय CD आता। BD कितना है? 4.8 प्लस x अपॉन में CD कितना है भाई? x है। ये कितना हो गया? ये 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x हो गया, तो 3x इक्वल टू 4.8 हो गया और x इक्वल टू 1.6 मीटर क्या आ गई भाई? लेंथ आ गई शैडो की। समझ गए? आसान क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन करने के बाद छोटा करो तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है ना? छोटे के बाद बड़ा करते हो तो कहते हैं क्या धमाका कर दिया सर, क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर, नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा। ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, दिया हुआ है, तो पहले जो जो दिया हुआ है वो सब कुछ लिख लो। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या मिल जाता? AB बाय PQ मिल जाता, BC बाय QR के मिल जाता और AC बाय PR के मिल जाता। ऐसे ही होता। और एंगल A P के हो जाता, एंगल B Q के हो जाता, एंगल C R के हो। मुझे नहीं पता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिमिलर था मैंने सब लिख दिया। चाहिए क्या उसको देख लेते हैं। AMC सिमिलर प्रूफ करना है किसके? PNR के। आ जाओ। AMC एंड ट्रायंगल क्या चाहिए था? PNR के। कहाँ है AMC ये रहा, PNR कहाँ है? ये रहा। अब बहुत सारे क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, फिगर जान के इन्होंने उल्टी सीधी दी है। आपको अपने नाम पे डटे रहना है। A P का कॉरस्पॉन्डिंग है, M N का है, C R का है। इसमें से कुछ गिवन है क्या? हाँ गिवन है। एंगल A जो है सर P के इक्वल है क्योंकि गिवन है।
M है, N के नहीं है, C है किसके इक्वल है, R के है। तो एंगल C जो है, एंगल C, एक में रुकना, नहीं एंगल C नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरा आ रहा है। एंगल A इसमें पूरा था, इसका P पूरा था, ठीक है। और भी कुछ दिया, मीडियन दिया है, एक में रुक जाओ, मीडियन दिया है, नहीं आएगा। C R के नहीं होगा क्योंकि C पूरा R पूरा, नहीं लेते इसको, नहीं लेते। आगे देखते हैं और क्या गिवन है भाई अपने को। हमारे पास रेशो क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी रेशो बन रही है, AM/PN, AM/PN, और क्या चाहिए, PN। देखो एंगल P है और A है, एक रेशो इसकी और इसकी चाहिए होगी, और AC और PR की चाहिए होगी। क्या है कहीं हमारे पास, देखो AC/PR था, और AM चाहिए ना, और PN चाहिए S से S के लिए। AM और PN, AM किस पे है, AB पे है। AB/PQ दिया हुआ है क्या, मुझे दिया हुआ था। अगर मैं AB का हाफ कर दूं और PQ का हाफ कर दूं, बिकॉज AB/PQ इक्वल टू AC/PR मुझे गिवन है। हाफ क्यों किया, क्योंकि मीडियन है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर रेशो, अगर ये 4/8 है, ठीक है, यहां भी 8/16 है, अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं तो रेशो तब भी क्या आती है, सेम ही रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, और जब हाफ किया तो इसकी जगह कितना आ गया, इसकी जगह मेरे पास हाफ ऑफ AB किया तो AM आ गया, हाफ ऑफ PQ किया, PQ का हाफ कर दिया तो PN आ गया। AM इसका है, PN इसका है, दो साइड्स की रेशो हो गई, एंगल बिटवीन के हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल जो हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABAMC सिमिलर हो गया PNR के। जब सिमिलर हो गया तो ऐसे ऐसे हो गया। ये क्या, सेकंड पार्ट देखते हैं, CM/RN। CM इसी ट्रायंगल का पार्ट है और RN भी इसी ट्रायंगल का है। तो पहले जब मेरे पास सिमिलर हुए तो मैं इस चीज को लिख लेता हूं कि क्या क्या मुझे मिल रहा है। AM/PN, MC/NR और AC/PR, यही है। प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में चाहिए CM/RN, ये रहा, लेकिन चाहिए AB/PQ। AB/PQ तो है ही नहीं, वो तो बड़े ट्रायंगल का पार्ट था। तो क्या करूं, जरा ध्यान से देख लेना। अगर यहां से देखो ये वाला, और कहां PC/, यहां पे देखो मेरे पास ये रहा, ये कहां है, ये देखो ये है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं और इसको सेकंड बोल दूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट प्रूव होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। AC/PR इसके इक्वल है, AC/PR की रेशो इसके इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया मुझे, MC/RN किसके इक्वल मिल गया, AB/PQ के मिल गया। सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। तीसरे में क्या कह रहा है, CMB। अब इधर का ये वाला और ये वाला सिमिलर करना है, सेम तरीके से हो जाएगा, ये आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहां से करनी है और खत्म कहां से करनी है। पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में कह रहा है मुझे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल है PS के। AB कहां है भाई, ये रहा। PS कहां है, ये रहा। ये दोनों पैरेलल है।
ये मुझे पैरेलल गिवन है। आगे देखते हैं, प्रूफ चाहिए ओसी पैरेलल एसआर, पैरेलल लाइन चाहिए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगनी चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए अगर मैं यहां पे देखूं कि मुझे कौन सी साइड्स की रेशो इक्वल चाहिए होगी प्रोपोर्शन में, जरा ध्यान से देखना। ओसी कहां है, ओसी ये रहा। एसआर कहां है, एसआर ये रहा। तो अगर ध्यान से अगर आप देखो तो आपको कौन सी, यहां पे देखो ये और ये है, ये और ये है। तो मेरे पास अगर ये पैरेलल प्रूफ करनी है तो रेशो क्या प्रोपोर्शन में रेशो चाहिए होगी, कौन सी रेशो में साइड्स होनी चाहिए हमारे पास। अगर मुझे ओसी पैरेलल एसआर चाहिए तो मेरे पास बी एस बाय एस ओ होना चाहिए था और बी आर बाय आर सी होना चाहिए था। तो मुझे एस आर पैरेलल ओ सी मिल जाता। सर ये तो आपने पहले ही लिख दिया, प्रूफ तो किया ही। अरे मैं ये इसलिए लिखा है कि मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे क्या आंसर निकालना है, जिससे मेरा ये आंसर आए। मुझे क्या गिवन है, मुझे कह रहा है पी एस पैरेलल ए बी है। तो पी एस पैरेलल अगर ए बी के है तो अगर मैं देखूं तो एक ट्राइंगल ये छोटा वाला बन गया और एक ए ओ बी बन गया। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। तो सिमिलर जब प्रूफ कर रहा हूं तो इन ट्राइंगल इसका P और इसका A कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ओ एक कॉमन है, एस बी के इक्वल होगा। तो मेरा ट्राइंगल का नाम मैं क्या लिख सकता, ए के सामने P लिखता। ओ दोनों में है तो ओ लिख दिया और इसका बड़े वाले में B था और छोटे वाले का S हो गया। सिमिलर के लिए आपको पता ही है कि क्या क्या हो गया, एंगल ओ कॉमन हो गया, एंगल ए पी के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया बेटा जी पी ओ एस के। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो देयरफॉर क्या रेशो मिल जाती, मुझे रेशो मिलती ए ओ बाय पी ओ इक्वल टू ओ बी बाय ओ एस इक्वल टू ए बी बाय पी एस। ये फर्स्ट मान ले। अब आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, उसने बोला था स्टार्टिंग में कि मेरे पास ए बी पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो क्यू आर पी क्यू के पैरेलल होता पी एस के। अगर वो पी एस के पैरेलल होता तो मेरे पास ये भी तो बोल सकता हूं कि क्यू आर ए बी के भी पैरेलल है। और जब ये ए बी के पैरेलल हो गया तो अब अगर मैं देखूं एक छोटा ट्राइंगल ये बन गया और ये एक बड़ा ट्राइंगल बन गया। इन दोनों को क्या कर लूं भाई, सिमिलर कर सकता हूं। और अगर मैं अब इन दोनों को सिमिलर करता तो मेरे पास क्या बनता, तो यहां पे मैं इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग ये ए पूरा है, इसका क्यू है, तो ए के सामने क्यू लिख दूं। सी दोनों में आ रहा है तो दोनों में सी लिख दूं। इसका पूरा बी है और इसका आर है तो बी के सामने आर लिख दूं। आपको पता है सिमिलर हो चुके हैं। कैसे हो गए, मेरे पास सी कॉमन हो गया और एंगल ए क्यू के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो सिमिलर लिख लेना। लेकिन सिमिलर होने के बाद क्या मिलती साइड्स की रेशो, साइड्स की रेशो मुझे जो मिलती वो ए सी बाय क्यू सी इक्वल टू सी बी बाय सी आर और इक्वल टू ए बी बाय क्यू आर मिल जाती। यही मिलती भाई। इसमें क्या कुछ इक्वल है, अगर हम जरा ध्यान से देखें, एक तो ये जब पैरेललोग्राम थे पी एस क्यू आर के इक्वल भी तो होगा। इसमें पी एस है, इसमें क्यू आर है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे पी एस लिख दूं तो काम चल जाएगा आपका। अगर यहाँ पे
पी एस लिख देता तो क्या काम चल जाता? मुझे चाहिए क्या था, अब मैं यहां से देखता हूं। ओ बी, यहां पे किस किस की साइड्स की रेशो चाहिए थी? ए ओ और पी ओ कहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं इसको इग्नोर मारता हूं। ए सी चाहिए, क्यू सी चाहिए नहीं चाहिए, ये तो इधर की है। मैं इन दोनों को और इन दोनों का रिलेशन ले रहा हूं। अब जब मैं यहां पे लिखता, अगर मैं यहां पे क्या डाल दूं? पी एस डाल देता तो ये दोनों क्या आ जाती भाई? सेम आ जाती। और जब ये सेम आ जाती तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते? इक्वल हो जाती। ओ बी बाय ओ एस इक्वल टू सी बी बाय सी आर इक्वल टू ए बी बाय पी एस लिख दूं। यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज क्यू आर किसके इक्वल है? क्यू आर पी एस के इक्वल है। अब जब ये तीनों इक्वल हो गए, मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूं। अब इन दोनों को क्यों ले रहा हूं जरा ध्यान से देखना। मेरे पास है ओ बी बाय ओ एस इक्वल टू किसके है? सी बी बाय सी आर के। यही है। अब चाहिए क्या था? अब उस मुद्दे पे आते हैं। चाहिए क्या? अब वो देखते हैं। मुझे तो सर बी एस चाहिए था, आपका तो ओ बी आ रहा है। बी एस चाहिए था, ओ बी आ रहा है। एस ओ चाहिए था, मिल गया। सी बी चाहिए था, सी आर आ रहा है। लेकिन सी बी नहीं चाहिए, बी आर चाहिए। सी बी कहाँ है? ये रहा। देखो बड़ी बड़ी साइड आ रही है, छोटी छोटी चाहिए। बड़ी बड़ी आ रही है, छोटी छोटी चाहिए। छोटी छोटी चाहिए तो छोटे छोटे काम कर लेते हैं भाई। क्या मैं ओ बी को बी एस प्लस एस ओ लिख सकता हूं? बी एस प्लस एस ओ लिख सकता हूं। अपॉन में कितना था? ओ एस था, ओ एस लिख सकता हूं। दोनों को अलग अलग कर दिया। सीबी की जगह बी आर प्लस आर सी लिख सकता हूं। और नीचे भी आर सी था क्या? बिल्कुल था सर। इससे ये कट गया, 1 आ गया। इससे ये कट गया, 1 आ गया। और 1 से 1 काट दो तो कितना आ गया जरा देखना। बी एस बाय एस ओ इक्वल टू बी आर बाय आर सी आ गया क्या? सर आ गया। और यही तो चाहिए था भाई। और जब ये आ गया तो एस आर पैरेलल ओ सी हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो पहले हमने ये दो छोटे ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर किया, फिर ये छोटा और ये बड़ा सिमिलर किया। दोनों की रेशो में से हमने निकाला जो मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। मुझे इसका और इसका कोई यूज़ था नहीं, क्योंकि मैंने क्या देखा, मुझे एसओ चाहिए था, एसओ आ रहा था। मुझे और क्या चाहिए था? आरसी चाहिए था, आरसी आ रहा था। तो मुझे जो नहीं चाहिए था वो मैंने हटा दिया। ज्योमेट्री का रूल ही ये कहता है कि जो नहीं चाहिए वो हटाते जाओ, जो चाहिए उसे लाते जाओ। ज़िंदगी में भी हम यही करते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसे निकाल देते हैं, जिसकी जब ज़रूरत पड़ती है उसे वापस ले आते हैं। तो वही हमने यहाँ पे भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये रेशो कैसे आती है। जरा मैं ध्यान से समझना कैसे आएगी। एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे मैंने एक पैरेलल ड्रॉ करी है, रेश साइड इसके, बीपीटी से अगर करे तो दिस बाय दिस बनती है। मतलब अगर आप बीपीटी का यूज़ करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता भाई मेरे पास बनता है ए बी बाय बी पी इक्वल टू ए सी बाय सी क्यू बनता है। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ कर दूं और यहाँ डी और ई दे दूं नाम, तो यहाँ पे जो रेशो बन जाती वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि ए बी रेशो बी डी रेशो
DP इक्वल टू AC रेशो CE रेशो EQ के। ये रेशो बन जाती है, आपको प्रूव नहीं करनी है। इसी क्वेश्चन में कह रहा है इसी का यूज कर दो डायरेक्ट, ध्यान से। तो हम लिख देंगे वी नो डैट, क्योंकि हमने बहुत सारी थ्योरम्स सॉल्व कर ली है ऑलरेडी। तो मुझे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान से देखो। AB कितना है, AB है 6, BC कितना है, BC है 9, CD कितना है 12, और SP पुलिस वाला SP नहीं है, साइड की लेंथ है 36 है। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है, अगर इसकी रेशो निकालूं तो ये कितनी बन रही है, 6:9:12 इक्वल टू किसके होती, PQ रेशो QR रेशो RS की होती कि नहीं होती। अगर मैं इसे 3 से और डिवाइड कर लूं तो थोड़ा और छोटा हो जाता, ये कितनी हो जाती, ये हो जाती मेरे पास, ये 3 से करता तो 2:3:4 इक्वल टू PQ रेशो QR रेशो RS के। अगर मैं लेट कर लूं कि PQ इक्वल टू 2x के है, ऐसी लेट करते थे भाई जब रेशो बचपन में दी होती थी, तो QR 3x के है और RS 4x के है, लेट कर सकता हूं भाई। और तीनों का सम दे रखा है, बचपन में ये होता ना, रेशो एंगल की रेशो दे दी, फिर उसका सम से हम क्या करते थे, हम ऐड कर लेते थे। किसके इक्वल रख दूं भाई, 360 के, तो 7 5 और 9x इक्वल टू 36, तो x कितना आ गया, x 4 आ गया। x जब 4 आ गया तो मेरे पास रेशो भी आ गई। PQ कितना आ गया, PQ 8 आ गया। QR कितना आ गया, QR 12 आ गया। और RS कितना आ गया, RS 16 आ गया। आप रेशो चेक कर सकते हो, 8 12 16 की रेशो आप चेक कर लो, क्या 2 3 4 आ रही है, क्या 4 से डिवाइड 2 3 4 आ रही है क्या, सर आती। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है। तो ये मैंने ये एक्सप्लेन आपको पेपर में नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना कि वी नो डैट AB रेशो BC रेशो CD इक्वल टू PQ रेशो QR रेशो RS के इक्वल है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो NCERT के तो बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं विद एग्जांपल्स। जितने टिपिकल क्वेश्चन थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वन शॉट में करा दी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और गला खराब है उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।